हेलो एंड वेलकम टू टेकिन्फो वाइट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर कार्ड आइटम्स क्रिएट किए थे। अब हमको क्या करना है, जैसे ही मैं इमेज पर क्लिक करूँ तो एक साइड बार यहाँ पर ओपन होना चाहिए या फिर एक मॉडल पॉपअप होना चाहिए जिसमें इस पिज़्ज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो हो। देखिए, उसके लिए यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप में एक कंपोनेंट है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे साइड बार, तो यहाँ पे है ऑफ कैनवस बोल के। तो मैंने इसको टेस्ट किया लेकिन ये काम नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हमारा जो है वर्जन वो है स्टेबल है, तो स्टेबल में ये अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उसका कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने इसको टेस्ट किया तो ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी स्टेबल है, कुछ ये अल्फा वर्जन में है। तो आई होप ये 1-2 मंथ के बाद या फिर जितना भी इसको रिलीज होने के लिए टाइम लगता है तो तब ये आप यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा था साइड बार। तो यहाँ पर देखिए इसका सेपरेट इंपोर्ट है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमको क्या है, यहाँ पर ऑफ कैनवस को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने इसको टेस्ट किया, ये काम नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको तो यूज नहीं कर सकते, इसके बदले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मॉडल का यूज कर लेंगे। अब मॉडल तो आपको पता है, सिंपली क्या है, जैसे क्लिक हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मॉडल पॉपअप होता है जिसमें क्लोज बटन होता है और एक एक्स्ट्रा बटन है। अगर आपको कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मॉडल को ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, अब आपको मॉडल को कॉपी करना है। तो नीचे स्क्रॉल करें आप, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है मॉडल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेट डिफाइन करना पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एक स्टेट शो नाम से, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन है। देखिए यहाँ पर हैंडल क्लोज और हैंडल शो। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कि डिफॉल्ट स्टेट हमारी शो की है जो कि फॉल्स है, और इसके बाद में हमारे पास एक मेथड है हैंडल क्लोज, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम जो है सेट शो, यानी कि इस शो को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक और फंक्शन है हैंडल शो के नाम से। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रू। अब ये ट्रू हो जाएंगी तो हमको फॉल्स भी करना पड़ेगा उसको, यानी कि मॉडल ऐसे पॉपअप हो रहा है तो इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो उस क्लोज बटन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है हैंडल क्लोज। इसकी मदद से क्या होगा, वापस हम क्या करेंगे, सेट शो की वैल्यू को जो है फॉल्स कर देंगे, तो मॉडल जो है वो गायब हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बटन का इस्तेमाल है। अब हमको बटन पे नहीं चाहिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेज है। तो हमको इस इमेज पर जैसे ही क्लिक हो तब जो है यहाँ पर हम मॉडल को शो करेंगे। और साथ ही में देखिए यहाँ पर उसके टैग्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये मॉडल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में से। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए शो की प्रॉपर्टी है। तो शो पे ये शो है, अब ये क्या है, ये स्टेट है। तो ये ऊपर जो स्टेट डिफाइन की हुई है, तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑन हाइट का एक और एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हैंडल क्लोज का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हाइट होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे मॉडल को जो है फॉल्स कर रहा है, यानी कि मिनिमाइज कर देगा। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए मॉडल का हेडर है, फिर उसके बाद में मॉडल की बॉडी है और यहाँ पर मॉडल का फुटर है। तो फुटर के अंदर यहाँ पे बटन है, तो हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन तीनों को जो है कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यही फायदा होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का, वरना इतना सब हम कस्टम में अगर लिखेंगे, कस्टम CSS में, तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखिए मैंने इसका कुछ साइज भी बढ़ा दिया है, ताकि जिनको भी अगर देखने में तकलीफ हो रही थी या छोटा दिख रहा था, मोबाइल व्यूवर्स है, तो उनको भी थोड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। और हाँ, अगर थीम से रिलेटेड कुछ भी इशू है कि डार्क थीम में आपको प्रॉपर नहीं दिखता है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सेट क्वांटिटी का जो हमने स्टेट क्रिएट किया था, उसके बाद में आप क्या करें, इन तीनों को पेस्ट कर दें। तो देखिए ये तीनों क्या हो गए, अब ये स्टेट हो गए, और ये दो क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो इन फंक्शन को हमको मॉडल के अंदर यहाँ पर ऐड करना है। तो आप क्या करें, नीचे स्क्रॉल करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा हुआ है। तो इस कार्ड के एंड के बाद और यहाँ पर देखिए फ्रैगमेंट के एंड से पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्ड देखिए खत्म हो रहा है और यहाँ पे फ्रैगमेंट खत्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखी है मॉडल के लिए। अब इस मॉडल के अंदर आपको क्या करना है, वापस जाना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और यहाँ से इस मॉडल को जो है कॉपी करना है।
तो आप जैसे कॉपी कर लेंगे, आएंगे वापस और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए सारा कंटेंट रहने दीजिए एज इट इज, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, इमेज है ना, तो इस इमेज के अंदर हमको जो है इवेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे हम इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पर, तो ये क्या है, डिफॉल्ट इवेंट है, तो इसका नाम है ऑन क्लिक। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास है हैंडल शो का, तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दें और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ चुके हम हमारी एप्लीकेशन में, एक बार रिलोड कर देता हूँ तो कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो आप किसी पर भी क्लिक करता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से मॉडल पॉपअप हो रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका कंटेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेज शो करा सकते हैं और एड टू कार्ड आप यहाँ पर भी शो करा सकते हैं, लेकिन एड टू कार्ड हम इसमें शो नहीं कराएंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्लोज बटन दे देंगे और यहाँ पर इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। और साथ ही में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कोई कर्सर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर्सर पहले इस पे ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनलाइन स्टाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्सर और यहाँ पे हमको लिखना है पॉइंटर। इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्सर अब जो है पॉइंटर आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल पॉपअप हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करना है। तो चलिए वापस आते हैं पिज्जा के मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, टाइटल है। तो टाइटल को आप क्या करें, यहाँ से कट कर ले और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हमने ऊपर शो किया है पिज्जा डॉट नेम, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जा डॉट नेम और यहाँ पे देखिए बॉडी है, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पिज्जा डॉट डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे पिज्जा का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर इमेज भी जो है शो करा सकते हैं और इस क्लोज बटन की हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक ही क्लोज बटन रखेंगे और ये वाला बटन भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फुटर का टैग एज इट इज रहने देते हैं या फिर रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। वापस आते हैं ब्राउजर पर और मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ ऐप को। देखिए रीलोड इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, पावर शेल ब्लॉक हो जाता है बार बार, इसीलिए मैं रीलोड कर रहा हूँ, वरना ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास आ रहा है बराबर नाम और उसके बाद में इसका जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने छोटा रखा है क्योंकि हम सिर्फ एक डमी सी एप्लीकेशन बना रहे। आप अगर इन फ्यूचर इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसका जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और बड़ा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इमेज भी ऐड कर देंगे। तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी के अंदर ही इमेज ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज को शो करा देंगे। तो ऊपर वाले इमेज भी हम शो करा सकते हैं, जैसे कि कार्ड के अंदर है। तो कहाँ पर है हमारे पास, ऊपर है ये कार्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, डिव, और इस डिव के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से ऑन क्लिक को हम रिमूव कर देंगे। कर्सर जो पॉइंटर है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज भी प्रॉपर शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। तो इस डिव के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और डिव ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, H6 लिख लेंगे, H6 और डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो यहाँ पर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एक और H6 ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ, उसको H5 कर देता हूँ ऊपर वाले को और इसको H6 कर देते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है पिज्जा डॉट डिस्क्रिप्शन और इतना लिख के आपको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। पहले इसको देखिए ऑटोमेटिक ये रिलोड में ही आ गया। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन और कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। कोई भी इमेज पर क्लिक करेंगे तो बराबर से देखिए यहाँ पर आ रहा है, उसका नाम आ रहा है पिज्ज़ा का, फिर उसके बाद में इमेज, फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। अब आप मार्जिन पैडिंग जो भी CSS आपको अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि डिजाइनिंग का पार्ट हम इसमें ज़्यादा नहीं देखने वाले। तो आपको अगर करना है तो आप कस्टम स्टाइलिंग भी इसकी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, आप चाहे तो यहीं पर इनलाइन स्टाइल में इसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है index.css में इसको टारगेट कर सकते हैं। कहाँ पर है index.css, इस फाइल में आप जो है क्लासेस बना के इसको टारगेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यूआई पर इतना फोकस नहीं करने वाले, तो एज इट इज इसको रहने देते, इतना भी काफी है आई थिंक। और अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं तो बिल्कुल आप CSS यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बैकएंड क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू जो है यहाँ पर डेटा फैच करके लाएंगे। तो इस सीरीज में हम जो है रिडक्स का इस्तेमाल करेंगे, रिडक्स एंड Redux-thunk का, क्योंकि हमको ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए जो है एक प्रॉपर सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट API का यूज करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ रिडक्स के साथ में, तो इस सीरीज में भी मैं जो है रिडक्स का यूज करूंगा। आप चाहे तो बाद में इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API से। अगर आप फेमिलियर है कॉन्टेक्स्ट API से तो करिए, वरना आप एज इट इज सीरीज को फॉलो करें विद रिडक्स, क्योंकि रिडक्स कंपनी स्टैंडर्ड है। बहुत सारे अभी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो रिडक्स पर ही बेस्ड है। अभी कॉन्टेक्स्ट API क्या है, न्यू है मार्केट में, और इसको एडॉप्ट होने में अभी टाइम लगेगा। और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट API एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। तो रिडक्स ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटीज है कंपनीज की। तो बेटर है कि आप पहले रिडक्स सीख लें, इसके बाद में आप कॉन्टेक्स्ट API पर काम करें। तो चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।